खोज खबर में आपका स्वागत है। वाराणसी के पहाड़ियां स्थित ए आशीर्वाद हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कर देश सेवा का संकल्प लिया गया। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख हरवा विनोद कुमार उपाध्याय ने आम जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि देश को पूर्ण आजादी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद मिला, आजादी के बाद मिले बोलने की स्वतंत्रता के द्वारा देश समाज व लोगों को तोड़ा गया है। देश आज आंतरिक कलह से जूझ रहा है। समाज व परिवार द्वारा ही देश के आंतरिक कलह को समाप्त किया जा सकता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी निजी स्वार्थ को छोड़कर देश हित में मतदान करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने निजी संबंधों को देखते हुए अपराधी व बेईमान लोगों को अपना जनसेवक बनाएंगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आजादी के बाद हमें पाठ्य पुस्तकों में देश के दुश्मनों और आक्रांताओं की ही कहानी पढ़ाई गई, जिसके वजह से हम अब तक गुलामी की मानसिकता व गुलामी के प्रतीक से बाहर नहीं निकल पाए। आज हमें गुलामी के प्रतीक से बाहर निकलने की जरूरत है। उन्होंने कहा, जिस भी देश का मूल धर्म नष्ट होने लगता है तब वह देश भी नहीं बचता। आज हम बहुसंख्यक हैं, इसलिए हमारा हिंदू धर्म जिंदा है। जिस दिन हम बहुसंख्यक नहीं रह गए उस दिन हम अपने हिंदू धर्म को नहीं बचा पाएंगे। इस अवसर पर अस्पताल के प्रबंधक राजेश यादव ने कहा कि आने वाले समय में हमारा ट्रस्ट गरीब बच्चों के लिए निशुल्क नर्सिंग कॉलेज बनवाएगा। उन्होंने अतिथियों का अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान व आभार व्यक्त किया। ध्वजारोहण कार्यक्रम में मुख्य रूप से इंजीनियर अंकित कुमार मिश्रा, डॉक्टर रविशंकर मौर्य, डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर विपिन पाठक, डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, डॉक्टर अंकित पांडेय, डॉक्टर यशवंत पटेल, डॉक्टर अमित श्रीवास्तव, नितिन सिंह व अस्पताल के अभिभावक विनोद यादव सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम समाप्ति पर मिष्ठान वितरण कर सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी गई। जोरदार ताली। जय जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गणनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज हम अपने 76वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम कोई भी पर्व जो मनाते हैं उसका मूल कारण होता है कि हम उस पर्व के पीछे कितनी कठिनाइयों से हम उस पर्व को प्राप्त किए हैं उसको याद कर सके, उसको नमन कर सके। और ये तो हमारी आज़ादी का, हमारे स्वतंत्रता का पर्व है। आज हमारे संविधान को हमारे देश में लागू किया गया था ताकि हम जो भी कुरीतियां थी, जो विदेशी आक्रांताएं थे, उससे आज हम निजात पाए थे कि हम अपनी नियम, अपने कानून, अपने संविधान से अपने देश में रह सके। जो एक कहा जाता है कि हम लोग 800 साल 1000 साल गुलाम थे, उससे बाहर निकले पूर्ण रूप से आज के दिन। जो एक आजाद तो हम हो गए थे 15 अगस्त को, मगर जो पूर्ण आज़ादी, जो एक संविधान हमारा नहीं था, फिर भी हम आधे गुलाम ही थे एक तरह से। आज के दिन हम पूर्ण रूप से आज़ाद हुए हैं और इस आज़ादी में हम अपना सब कुछ, मतलब कोई भी कहना, स्वतंत्रता, आज़ादी, बोलने की, डोलने की, सब कुछ आज मिली। आज के परिवेश में कुछ लोग, 1-2% लोग इस देश में ऐसे भी हो गए हैं जो बोलने की आज़ादी को इतना खतरनाक कर दिए हैं कि शायद देश को छोड़िए, परिवार भी बांट के रख दिए हैं, जातियों में बांट के रख दिए हैं, धर्मों में बांट के रख दिए हैं। आज हमें एक आंतरिक लड़ाई भी लड़नी है।
जो सबसे खतरनाक है इस देश के लिए, हम बाहर चीन से लड़ सकते हैं, हम आज पाकिस्तान से लड़ सकते हैं, हमारी सेनाएं इतनी मजबूत हैं कि अपने बॉर्डर पे बहुत ज्यादा मजबूत है कि हम सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन जो हमारी आंतरिक कलह है, आज हम उससे जूझ रहे हैं, और इससे बचने के लिए हमारा समाज, हमारा परिवार ही जब तक सुदृढ़ नहीं होगा, एकजुट नहीं होगा, तब तक जो सरकारों का विजन होता है कि हम विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ें, वो संपूर्ण नहीं होगा। और हमारे इसमें कुछ राजनेताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है कि आज हम जहां हमें पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचते, क्योंकि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए राष्ट्र का स्वार्थ छोड़ दिए हैं। उनको भी हमें सबक सिखाना है, क्योंकि हम लोग भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, कोई अपराधी नेता बन रहा है, कोई भ्रष्टाचारी नेता बन रहा है, हमारा उनसे व्यक्तिगत संबंध है, तो हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते हैं, न कि राष्ट्र के स्वार्थ को देखते हैं। हमें इससे भी बचना होगा। कोई भी कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, अगर वो राष्ट्र की नीति के साथ, समाज की नीति के साथ नहीं खड़ा है, तो हमें उसे वोट नहीं देना चाहिए किसी भी सूरत में। नहीं तो आज की जो परिस्थितियां हैं, इससे भी खराब परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, और उसके जिम्मेदार न कोई राजनेता होगा, न विश्व का कोई संगठन होगा, उसके जिम्मेदार हम और आप स्वयं में हैं। आज देश एक बहुत ही अनुकूल परिस्थिति में चल रहा है और एक अच्छे वातावरण में चल रहा है। विश्व में भी हमारा नाम हो रहा है, हम वैश्विक पटल के साथ साथ अपनी जमीनी हकीकत पे भी आ रहे हैं। और इतना ज्ञान लीजिएगा, अभी कल की ही बात है, हम लोग प्रयागराज में थे, एक बहुत बड़ी संगोष्ठी हो रही थी दिव्य प्रेम सेवा मिशन में। तो सुशील पंडित जी हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो बता रहे थे कि वो गए थे अमेरिका में, तो वहाँ एक कोई संगोष्ठी हो रही थी, तो वहाँ पे जो संगोष्ठी हो रही थी उसका कहना था कि उस पे वो जो संगोष्ठी थी भैया, वो जो संगोष्ठी थी, जातिवाद न हो, भेदभाव धर्मों का न हो, उस पे था। और फोटो लगा था उनका जीसस का, क्रिसमस का एक जो प्लस का आता है निशान, वो लगा था। उन्होंने बोल दिया खड़ा होकर कि जब जातिवाद पे नहीं है, धर्म पे नहीं है, तो क्यों लगा है? तो बोले कि आप गलत दिशा में लेके जा रहे हैं इस बैठक। जो भी लोग इंग्लिश में लैंग्वेज हो रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं सर, जब आप बात करेंगे कि जातिवाद न हो, धर्मवाद न हो, तो इसको भी हटा दीजिए। तो सीधे दिख रहा कि ईसाई धर्म का प्रतीक है। उनके कहने का तात्पर्य ये था कि वो हमें तो सिखाते हैं कि आप धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, लेकिन वो खुद वही करते हैं, वो अपने धर्म का प्रचार करेंगे। आप करेंगे तो आपको कहेंगे कि ये गलत है, क्योंकि उनके पास पावर है, वो शक्ति, उससे कहीं ज्यादा शक्ति हमारे आपके अंदर है। मगर जो हमें जो एक सांस्कृतिक लड़ाई हमारी थी, उसमें हमारे तक बहुत पीछे थे। मोहम्मद कोई 16 बार 17 बार हारा, वो हमें नहीं पढ़ाया जाता। एक बार जीता, वो हमारे अध्याय में है, उसको हटाने की जरूरत है। हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनकी कहानी नहीं पढ़ाई जाती। अलाउद्दीन खिलजी बताया जाएगा हमें, बाबर बताया जाएगा, हुमायूं बताया जाएगा, तो जितने भी हैं मतलब आक्रांता, उनको बारे में पढ़ाया जाएगा। जबकि ऐसे कोई आक्रांता नहीं है जो 10 बार 8 बार 5 बार यहाँ के राजाओं से हारे नहीं है। जो हारे हुए हैं उनकी कहानी एक भी नहीं है, सिर्फ जीती हुई कहानी हमें पढ़ाई जाती है। तो ये जो एक जो गुलामी का प्रतीक हमें बताया जाता है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपको बार बार कहा जाएगा कि आप बहुत कमजोर हो गए या बीमार हो गए, तो आपको बीमार होना ही होना है। तो बस हमें गुलामी का जो एक प्रतीक बना दिया गया है, उससे बाहर निकलने की जरूरत है। और इसके लिए हमें आपको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। और इतना एक चीज और कह देते हैं, क्योंकि ये मंच आज आज़ादी का ही है,
जिस देश में, पूरे विश्व की बात बता रहे हैं, जिस देश में अपना मूल धर्म नहीं रहा वो देश भी नष्ट हो गया। कोई भी देश, आज ईरान भी है, वो भी पारसियों का देश था। कोई भी देश आप उठा लेंगे, कोई देश जहां का धर्म नष्ट हुआ वो देश भी खत्म हो गया। तो अपने मूल को बचाइए। अगर आपका धर्म सुरक्षित है, आज बहुसंख्यक है इसलिए आपका धर्म सुरक्षित है। जिस दिन आप पैरेलल में भी आ जाएंगे, आप भूल जाइएगा कि आप कह सकेंगे कि आप हिंदू हैं। समय बहुत कम है, विषय तो बहुत लंबा था, लेकिन और जगह जाना है इसलिए क्षमा चाहते हैं। अपने इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। आज आशीर्वाद हॉस्पिटल, सर्जिकल सेंटर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट में गणतंत्र दिवस मनाया गया। हम जानना चाहते हैं, आशीर्वाद हॉस्पिटल लगातार काफ़ी वर्षों से मरीजों की सेवा कर रहा है, अब ये ट्रस्ट का रूप ले चुका है। ट्रस्ट के माध्यम से किस तरह की सेवा हो रही है, आप जरा जनता को बताएं। हम लोग के यहाँ ट्रस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाता है फ्री सेवा देने के लिए। जितने भी मरीज हैं उनकी फ्री सेवा हो, अच्छा इलाज हो, यही कोशिश हमारी जारी है। इस अवसर पे हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे ट्रस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपने बीमारियों का इलाज कराएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आगे चल के हम चाहेंगे कि ट्रस्ट पे अपना नर्सिंग कॉलेज हो, जितने गरीब बच्चे हैं न पढ़ पा रहे हों, फ्री सेवा में खाना पीना रहना टोटल फ्री हो, यही मेरी इच्छा है।